इस तरह से अपनी ट्रेंड लाइन पे एंट्री बनाना बंद कर दो। अगर आप भी 99% रिटेल ट्रेडर की तरह जैसे ही मार्केट इस ट्रेंड लाइन को टच करती है वैसे एंट्री बना लेते हो और उसके बाद मार्केट आपका एसएल हिट कर देता है। लेकिन टेंशन नहीं लेने का, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी सीक्रेट ट्रेंड लाइन ब्रेक स्ट्रेटजी बताने वाला हूं जो मैं पर्सनली खुद यूज करता हूं इतने बड़े टारगेट लेने के लिए। तो वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को बिना स्किप के पूरा देखना। चलो बिना टाइम वेस्ट के वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप देखो, जो ट्रेंड लाइन ब्रेक स्ट्रेटजी मैं आपको बताने वाला हूं इसमें 3 स्टेप लगेंगी जो आपको मास्टर करनी है। ठीक है, सबसे पहली स्टेप है आपको ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी है। ठीक है, अब ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के लिए आपको कम से कम 3 टच पॉइंट चाहिए। अब देखो यहाँ पे डाउन अप ट्रेंड मार्केट दिख रही है आपको। ठीक है, तो कम से कम 3 टच पॉइंट कनेक्ट होनी चाहिए एक परफेक्ट ट्रेंड लाइन के लिए। ठीक है, और जितनी ज्यादा पॉइंट टच होंगे उस पर उतनी वो स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन कहलाती है। जैसे यहाँ पे देखो 1 2 3 टच पॉइंट, 4 टच पॉइंट यहाँ पे ड्रॉ हो गए। ठीक है, यहाँ आपको 4 टच पॉइंट इस ट्रेंड लाइन पे ड्रॉ होते हैं, तो 3 पॉइंट कम से कम चाहिए। ये पहला स्टेप हो गया। अब बात करते हैं स्टेप 2 की, वेट फॉर ट्रेंड लाइन ब्रेक। यहाँ पे देखो आपको इस ट्रेंड लाइन पे एंट्री नहीं बनानी है, आपको वेट करना है कि एक बार ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कौन सी कैंडल ब्रेक कर रही है। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये वाली कैंडल नीचे ब्रेक करके क्लोज भी करी, ये वाली कैंडल। ठीक है, अब नूब ट्रेडर होते हैं वो क्या करते हैं, ये वाली कैंडल क्लोज करती नीचे, यहाँ पे अपनी सेल साइड की एंट्री बना लेते हैं। तो आपको ये चीज बिल्कुल नहीं करना, नूब ट्रेडर की तरह यहाँ पे एंट्री नहीं ले लेनी है, क्योंकि मार्केट क्या करता है, नीचे आता है फिर ऊपर जाके स्टॉप लॉस करके फिर ऊपर कंटिन्यू कर जाता है, इसलिए डायरेक्ट यहाँ पे कभी एंट्री नहीं बनानी है। ठीक है, अब आते हैं स्टेप 3 पे। सबसे मेन स्टेप यही है, प्रो लोग कैसे एंट्री और एग्जिट लेते हैं इस ट्रेंड लाइन ब्रेक पे, ये आपको मैं दिखाता हूं। सबसे पहला आपको क्या काम करना है, जिस कैंडल ने ब्रेक करी है ट्रेंड लाइन उस कैंडल का आपको हाई लो एक रेक्टेंगल शेप में ड्रॉ कर लेना है। जैसे यहाँ पे देखो मैं करता हूँ, यहाँ पे मैं क्या करूंगा, इस वाली कैंडल को हाई और लो से मार्क कर लूंगा एक रेक्टेंगल शेप में, जैसे मैंने यहाँ पे कर दिया है। तो इस तरह से आपको जो कैंडल ने बाहर क्लोज दिया ना ट्रेंड लाइन के नीचे, उसको पूरा रेक्टेंगल में मार्क कर लेना हायर लो। उसके बाद अब आते हैं मेन पॉइंट पे कि आपको एंट्री कैसे बनानी है। अब देखो आपको वेट करना है, मार्केट नीचे जा रही जाने दो, आपको एंट्री नहीं लेनी है। आपको एंट्री कब लेनी है, फिर से जब मार्केट इस वाले जो रेक्टेंगल आपने खींचा इसका रिटेस्ट करे और इसको पूरी तरह रिजेक्ट करके नीचे क्लोजिंग दे। मतलब देखो यहाँ पे मार्केट क्या करी, नीचे आई और फिर देखो फिर से जा रही है इस वाले रेक्टेंगल को रिटेस्ट करने। हो सकता है मार्केट यहाँ से ऊपर चली जाए तो कोई दिक्कत नहीं, आपको एंट्री ही नहीं लेनी है। आपको एंट्री कब लेनी है, देखो यहाँ पे मार्केट क्या करी, इसी रेक्टेंगल के अंदर ऊपर जाती जा रही है। आपको एंट्री कब लेनी है, मार्केट जब फिर से नीचे आके इस रेक्टेंगल के नीचे क्लोजिंग दे दे। कहाँ पे, यहाँ पे, ये देखो ये वाली कैंडल ने यहाँ पे क्लोजिंग दी है इस रेक्टेंगल के नीचे। अब यहाँ पे आपकी शॉर्ट साइड की एंट्री प्लान होगी किस तरह से, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप इस कैंडल के क्लोज पे एंट्री करते कुछ इस तरह से। ठीक है, और एसएल आपका कहाँ रहता, जस्ट इस रेक्टेंगल के ऊपर। ठीक है, और अब मेन पॉइंट आता है कि आपको टेक प्रॉफिट कहाँ तक रखना है। अब टेक प्रॉफिट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो है इस स्ट्रेटजी का वही है, क्योंकि इसमें टेक प्रॉफिट बहुत तेजी से मिल सकता है और बहुत बड़ा मिल सकता है। उसका रीजन ये है कि जो ट्रेंड लाइन चलती है ना, इसमें बायर्स लोग अपनी एंट्री बनाते जाते हैं। ठीक है, एंट्री बनाते जाते हैं और अपने एसएल कहाँ रखते हैं, हायर लो। जैसे ये वाला हायर लो, इसके नीचे एसएल होंगे बायर के, ये वाला हायर लो, इसके नीचे एसएल होंगे, ये वाला हायर लो, इसके नीचे एसएल होंगे। ठीक है, तो इस तरह से जितने भी हायर लो है उनके नीचे बहुत सारे एसएल्स पड़े होते हैं, और जैसे ही वो एसएल्स मार्केट हिट करता है एक चेन रिएक्शन क्रिएट होता है और जो बायर्स ये होते हैं ना, ये सब सेलर में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो मार्केट इसीलिए बहुत तेजी के साथ नीचे आ सकता है। ठीक है, तो आपको टेक प्रॉफिट के लिए क्या करना होगा, जितने भी हायर लो के पॉइंट है ना इस ट्रेंड लाइन पे वो मार्क कर लो। ठीक है, अब देखो जैसे पहला हायर लो तो ये है, लेकिन यहाँ पे तो आपकी एंट्री हो रही है तो इसको छोड़ दो। अब देखो जो नेक्स्ट हायर लो है वो ये है। ठीक है, तो पहला जो टीपी होगा आपका ये वाला हायर लो तक होगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हायर लो कौन सा है, ये वाला। ठीक है, एक ये वाला हायर लो हो गया। उसके बाद कौन सा नेक्स्ट हायर लो है, उसके बाद ये वाला हायर लो है। ठीक है, तो ये जो आपकी जो मैंने मार्क किया ना हायर लो, ये सब आपके टीपीज हैं। ठीक है, क्योंकि मार्केट क्या करेगा, जैसे ये वाला, अब देखो आपने यहाँ तक अपना टीपी लिया होता पहले हायर लो तक। ठीक है, यहाँ तक आपको टीपी मिल गया होता। अब जैसे ही मार्केट इस लेवल को ब्रेक करता है, ये वाले लेवल को, तो मार्केट का नेक्स्ट टीपी क्या होता है, यहाँ तक का, और इसको भी ब्रेक कर देता तो यहाँ तक का। तो आपका टारगेट बहुत बड़ा बन सकता था। यहाँ पे देखो 1:2 ऑलमोस्ट 4.5 का मतलब रिस्क टू रिवॉर्ड मिल रहा है। ठीक है आपको, और देखो यहाँ पे मार्केट आई भी है। अगर आप देखो गौर से, मार्केट बहुत तेजी के साथ नीचे आई है। उसका रीजन मैंने आपको बता दी कि यहाँ पे सारे बायर्स के एसएल लगे होते हैं जो कि कटे, और इसीलिए मार्केट में एक चेन रिएक्शन होता है, इसलिए मार्केट बहुत तेजी से टीपी देख सकता है इस स्ट्रेटजी में। ठीक है, तो आपको क्या करना होता है, ये जो पहला वाला टीपी है, ठीक है, अब यहाँ पे आप ट्रेडिंग करो। ठीक है, तो आपको रिस्क मैनेजमेंट करना चाहिए। जो पहला वाला टीपी है आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे 50 से 75% तक अपनी क्वांटिटी बुक कर लो। ठीक है, ये आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है। उसके बाद जो 25% क्वांटिटी, अगर आप थोड़ा और रिस्क वर्दी हो तो आप 50% क्वांटिटी बुक करके 50% छोड़ सकते हो। ठीक है, तो आप वेट कर सकते हो कि मार्केट नेक्स्ट टीपी तक भी जाए। ठीक है, और या फिर एकदम लास्ट वाले टीपी तक भी आप वेट कर सकते हो 25% क्वांटिटी के साथ। लेकिन पहले वाले टीपी पे अपनी 50 से 75% तक क्वांटिटी जरूर बुक करने की सोचो। अब देखो सेम चीज जब डाउन ट्रेंड मार्केट होती है तो आपको वही चीज करनी होती है कि एक ट्रेंड लाइन
खींचनी होती है जिसमें 3 टच पॉइंट हो। जैसे यहाँ पे देखो मार्केट गिर रहा है तो यहाँ पे 3 टच पॉइंट आपको कम से कम चाहिए होते हैं, ठीक है। उससे ज्यादा होंगे उतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन होगी। तो यहाँ पे 3 टच पॉइंट वाली ट्रेंड लाइन मैंने खींच ली। अब आपको वेट करना है स्टेप 2 में कि ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो। देखो यहाँ स्टेप 2 में कौन सी कैंडल से ब्रेक हो रही है, जो क्लोज करी बाहर, ये वाली स्ट्रॉन्ग कैंडल है, देखो ग्रीन कैंडल बनी है, ठीक है। अब नूब ट्रेडर इसमें भी क्या करते हैं, यहाँ पे बाय साइड कैंडल बना लेंगे। वो आपको बिल्कुल नहीं करना। आपको क्या करना है, यहाँ पे एक रेक्टेंगल ड्रॉ करना है इस कैंडल का, ठीक है। हाई और लो पूरा इस कैंडल को रेक्टेंगल की तरह ड्रॉ कर लो, ठीक है। अब मैंने क्या बताया आपको एंट्री कैसे करनी है, जब ये वाला जो रेक्टेंगल है इसको मार्केट रीटेस्ट करके पूरा रिजेक्ट करे। जैसे मतलब मार्केट फिर से वापस इस रेक्टेंगल के आसपास आए और फिर से पूरा रिजेक्ट करके ऊपर क्लोजिंग हो इसके, ठीक है। तब आपको वहां पे अपनी बाय साइड की एंट्री प्लान करनी है। अब देखो मार्केट ने क्या किया, अब यहाँ पे देखो मैं जूम कर लेता हूँ। अब देखो यहाँ पे मार्केट ये वाली कैंडल के बाद एक और ग्रीन कैंडल बनाई, ठीक है। अब यहाँ पे देखो रिटेस्ट कर रही है इस रेड कैंडल की। अभी आपको एंट्री नहीं करनी जब तक ये पूरा जो रेक्टेंगल बॉक्स है पूरा रिजेक्शन ना ले ले। अब कैंडल अंदर आ रही है, आपको कुछ नहीं करना, वेट करना है। जब देखो यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनी रिजेक्शन वाली और एक और ग्रीन कैंडल बनी, अब देखो ऊपर क्लोजिंग हो गई ना इस रेक्टेंगल की। अब यहाँ पे आपको बाय साइड की एंट्री बनानी थी। जैसे यहाँ पे आप अपनी एंट्री प्लान करते इस कैंडल पे, ठीक है, अगली कैंडल पे इसकी क्लोजिंग पे। अब यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस जस्ट इस वाले रेक्टेंगल के नीचे रहता, ठीक है। अब जो टीपी है उसकी बात कर लेते हैं। देखो टीपी कहाँ होगा, जो मैंने बताया टच पॉइंट्स पे। पहला टच पॉइंट कहाँ है, ये वाला, ये आपका पहला टच पॉइंट है टीपी का, ठीक है। दूसरा टच पॉइंट है ये वाला, यहाँ पे मार्केट टच कर रही है तो ये वाला दूसरा पॉइंट हो गया। और तीसरा पॉइंट कहाँ है, ये वाला। तो आप इसमें अपने रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से क्या कर सकते हो, हर टीपी पे अपनी कुछ क्वांटिटी बुक कर सकते हो, ठीक है। तो दोस्तों आई होप अब आपको ये स्ट्रेटजी पूरी अच्छे से समझ में आ गई होगी कि आपको कैसे इसमें एंट्री एग्जिट लेना है, ठीक है। अब देखो दोस्तों इसको आपको बैक टेस्ट करके जरूर देखना पड़ेगा ताकि आपकी इस स्ट्रेटजी को यूज करने की प्रैक्टिस बने, ठीक है। और आप खुद अपने चार्ट पे इस स्ट्रेटजी को लगा के देखो कि आपके ये स्ट्रेटजी कितना काम कर रही है और कितना नहीं काम कर रही। क्योंकि इस स्ट्रेटजी का सबसे बड़ा फायदा ये है कि जब भी ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है तो मार्केट बहुत तेजी से गिरती है या फिर बहुत तेजी से उठती है। उसकी वजह यही है कि वहां पे स्टॉप लॉसेस लगे होते हैं बायर्स और सेलर के। जैसे ही वो स्टॉप लॉसेस हिट करता है मार्केट, वो एक चेन रिएक्शन क्रिएट करता है और मार्केट बहुत तेजी से मोमेंटम देती है, चाहे अपवर्ड चाहे डाउनवर्ड। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।